वो पंकज की बाहों को छूने लगे, उनके सीने पर हाथ फेरने लगे, कहाँ कहाँ तिल हैं चेक करने लगे, तिलों को गिनने लगे। फिर एक अजीब, किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के बिहारी भैया के नाम से मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। 5 सितंबर सन 1976 को बिहार के जिला गोपालगंज के गांव बेलसंद में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया पंकज। पंकज के पिताजी पंडित बनारस तिवारी किसान थे और पूरे गांव में जजमानी करते थे, यानी पूजा पाठ कराते थे। उनकी माँ हेमवंती देवी घर संभालती थी और साक्षात अन्नपूर्णा थी। 2 बड़े भाई, 2 बड़ी बहनें। पंकज सबसे छोटे थे, इसीलिए घर भर के दुलरुआ थे। शैतान नंबर 1, दिन भर बस मटर गश्ती करते रहते। सांप को साइकिल से कुचलना, भूत बनकर अचानक पेड़ पर से कूद पड़ना, तो आए दिन की शरारतें थीं। लेकिन गरीबी बहुत थी। खेती के लिए बेसिक नीड ट्रैक्टर तक नहीं था। पंकज पढ़ाई के साथ साथ पिताजी की खेती बाड़ी में मदद भी करते थे। लेकिन हाई स्कूल पास करने के बाद पंकज के मन में ख्याल आया कि अगर उन्हें अपने परिवार को इस गुर्बत के दलदल से निकालना है तो उन्हें इस गांव से निकलना होगा। इसीलिए वो पटना चले गए। द्वारका इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर पास किया, फिर पढ़ाई वहीं रोक दी और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। इसके बाद पटना के मौर्या होटल में 1200 रुपये पर मंथ की तनख्वाह पर बावर्ची का काम करने लगे। पंकज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि 5-5 घंटे लगातार वो आलू छीला करते थे। पंकज की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव, टर्निंग पॉइंट बना वो दिन जिस दिन उन्होंने पहली बार अंधा कुआं नाम का एक नाटक देखा। अभिनेत्री प्रणीता जायसवाल के अभिनय से वो इस कदर प्रभावित हुए कि 2 दिनों तक फूट फूट कर रोते रहे। फिर तो उन्हें चस्का लग गया थिएटर का। हर रोज़ कालिदास रंगालय पहुंच जाते कोई ना कोई नया शो देखने। 1994 से शुरू हुआ ये सिलसिला 1996 आते आते यहाँ तक पहुँच गया कि पंकज खुद ऑडियंस के बीच से उठकर मंच पे पहुँच गए, यानी वो भी थिएटर करने लगे। अब वो होटल में काम भी करते और थिएटर भी करते, रोज़ का रोज़। धीरे धीरे पंकज को ये इल्म हुआ कि थिएटर ही उनकी ज़िंदगी है। उन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है तो अभिनय। इसीलिए वो अभिनय को अच्छे से सीखना चाहते थे। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। टेस्ट हुआ, फेल हो गए। फिर टेस्ट हुआ, वो फिर फेल हो गए। तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट उन्होंने मारा और गांव भाग आए। एक शाम बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। घर के अंदर पंकज खिड़की से मुंह सटाए बैठे थे कि अचानक उन्हें दिखा भीगा गीला डाकिया, जिसने अपने झोले से एक सूखा सफ़ेद लिफाफा निकाला जिस पर NSD का लोगो बना था और उसे उनकी माँ को दिया। फाइनली इस बार पंकज का सिलेक्शन हो गया था। पंकज खुश तो बहुत हुए, लेकिन दुखी भी हुए, क्योंकि एक सपने को पूरा करने जा रहे थे तो एक सपने को अधूरा छोड़कर जा रहे थे। कैसा सपना? ये थी उनकी प्रेम कहानी, जिसकी शुरुआत तब हुई जब वो 11th क्लास में पढ़ते थे। उनकी बड़ी बहन की शादी थी। शादी पर उन्होंने अपने जीजा
कि छोटी बहन को देखा। पंकज के मुताबिक ये पहली नज़र का प्यार था। देखते ही दिल ने कह दिया, जिंदगी तो इसी के साथ बितानी है। पंकज की खुशकिस्मती ये थी कि आग सिर्फ उनकी ओर से नहीं थी, उसकी ओर से भी थी। पर उस ज़माने में जब मेल जोल बढ़ाने के लिए इंटरनेट या स्मार्टफोन जैसे रास्ते तो थे नहीं, लेकिन पंकज कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते थे। जैसे हर महीने बहन से मिलने उसकी ससुराल पहुंच जाते और अक्सर खाना खाकर ही आते। हाथ धुलने के बाद रुमाल मृदुला से मांगते। रात को चोरी छुपे मृदुला के कमरे में घुस जाते। दोनों घंटों साथ बिताते, सुबह तक बातें करते, जाने कैसी कैसी बातें। मगर कहते हैं ना, इश्क की राह में दुश्मन घर के। मृदुला की माँ को शक हो गया कि इन दोनों में चल क्या रहा है। इसीलिए उन्होंने मृदुला से कहा कि अब से वो पंकज को पंकज भाई कहकर बुलाने लगे। पंकज की तो नानी मर गई, लेकिन मृदुला ने अक्ल से काम लिया। उन्होंने पंकज को पंकज कहना बंद कर दिया, लेकिन पंकज भाई भी नहीं कहा, पंकज जी कहने लगी। और कसम से जब मृदुला पंकज को पंकज जी कहकर बुलाती तो पंकज का जी निकल जाता था। 8 सालों तक ये रिश्ता इसी तरह सबसे छुप छुपा कर चलता रहा। और फिर पंकज पर कुठारा घात तब हुआ जब मृदुला के घरवाले उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगे। बिजली तो उनके दिल पर तब गिरती जब उनकी दीदी और उनके जीजा मृदुला के लिए लड़का देखने जाते और उन्हें भी साथ ले जाते। एक दिन पंकज मृदुला के पास आए और बोले कि आज जिस लड़के को देख कर आए हैं वाकई बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब है, बहुत खुश रखिएगा उन्हें, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये कहकर आंख पोंछते हुए वो चले गए। मृदुला को उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी से कोई कीमती चीज़ छूटी जा रही है। ये बात उस दिन की है जिस शाम डाकिया डाक लाया और पंकज अगली सुबह ही दिल्ली चले गए। पंकज चले गए ये जान मृदुला की जान से निकल गई। अब उन्हें महसूस हुआ कि वो क्या खो रही हैं और ये भी कि वो इसे हरगिज़ नहीं खो सकती। लेकिन समस्या तो उनके सामने मुंह बाए खड़ी थी, उनकी हो रही शादी। किसी तरह जुगत से उन्होंने वो शादी तोड़वा दी। अब ये खबर वो पंकज को देना चाहती थी, मगर कैसे देती? फ़ोन तो थे नहीं, उनका तो पता तक उन्हें नहीं पता था। फिर मृदुला ने सिर्फ NSD के नाम से पंकज को चिट्ठी लिख दी। अब कहते हैं कि हिम्मत बंदा तो मदद खुदा। हाथों के हाथों से हाथों से हाथों से होते होते वो खत पंकज के हाथों में पहुंच गया। मृदुला ने अपने प्यार का इजहार किया था और उनसे मदद मांगी थी, क्योंकि उनके घरवाले फिर से उनके लिए रिश्ते खोज रहे थे। वो पंकज के सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और मृदुला के कहे मुताबिक अगर पंकज ने उन्हें नहीं बचाया तो वो आत्महत्या कर लेंगी। पंकज को आओ न सूझा ताओ, उन्होंने मृदुला को दिल्ली बुलवा लिया। मृदुला घर से भागकर पंकज के पास पहुंच गई, पर वो रहेंगी कहाँ? पंकज उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने अपने हॉस्टल वार्डन से बात की। इतनी इंसानियत हिंदुस्तान में चलती है। दोनों से मिलकर उनकी कहानी को जानकर वार्डन का दिल पिघल गया और NSD हॉस्टल वार्डन ने NSD बॉयज़ हॉस्टल में एक नॉन NSD लड़की को रहने की परमिशन दे दी। मृदुला पंकज के साथ उनके हॉस्टल में रहने लगी, उनके कमरे में। तभी तो पंकज के दोस्त बताते हैं कि मृदुला उनके लिए
सत्ते पे सत्ता फिल्म वाली भाभी बन गई, आंधी की तरह उनकी ज़िंदगी में आई और सब अस्त व्यस्तों को सुव्यवस्थित बना डाला। साल 2003 में कोर्स पूरा होने के बाद पंकज और मृदुला साथ में गांव वापस लौटे और फिर जोरदार दंगे भड़के। दो कौमों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच। हाथापाई, छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, लाठी डंडा सब चला। दरअसल एक रवायत थी कि एक परिवार का जब दूसरे परिवार से रिश्ता जुड़ गया तब फिर से उस परिवार का उस परिवार में रिश्ता नहीं जुड़ता। फिर कुछ ऊंची जात नीची जात के भी मसले थे, लेकिन आखिरकार पंकज और मृदुला के इतने पक्के इरादे जानकर परिवार को मानना ही पड़ा। 16 जनवरी सन 2004 को पंकज और मृदुला की शादी हो गई। 16 अक्टूबर सन 2004 को पंकज त्रिपाठी मुंबई के लिए निकल पड़े, अपने सपने को पूरा करने, सिनेमा की दुनिया में अपना सितारा चमकाने। बहुत मना किया उन्होंने, लेकिन मृदुला भी उनके साथ चल पड़ी। जब पंकज मुंबई पहुंचे तब उनकी जेब में थे 46,000 रुपये, जो 24 दिसंबर आते आते बन गए 10 रुपये। उनको एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट रकम इसलिए याद है काहे कि उस दिन उनकी बीवी का बर्थडे था और उनके पास केक तो छोड़िए, गुब्बारा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वैसे इसी साल 2004 में पंकज त्रिपाठी ने फिल्म रन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन रोल इतना इतना टुच्चा कि मूवी क्रेडिट्स में तो छोड़िए, खुद फिल्म में उनके किरदार तक का कोई नाम नहीं था। फिर शुरू हुआ आग जैसे जला देने वाला संघर्ष। पंकज दिन दिन भर स्टूडियो दर स्टूडियो के चक्कर काटते, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से रोल मांगते, लेकिन उन्हें रोल नहीं मिलता था। ऊपर से घर की जिम्मेदारियों का बोझ। साल 2005 में पंकज और मृदुला की बेटी आसी इस दुनिया में आई। पंकज उन्हें सीने से लगाकर फूल उठे, तब तक उनके दिल में शूल उठे, क्योंकि अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। ऐसे में उनकी पत्नी मृदुला उनका सहारा बनी। मृदुला पढ़ी लिखी थी। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर जॉब शुरू कर दी। अब घर की ज़रूरतें वो पूरी करने लगी और पंकज अपना करियर संवारने के लिए संघर्ष करने लगे। ज़माना पंकज को बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला जोरू का गुलाम कहता था। ऐसे में मृदुला उन्हें बहुत समझाती थी, मोटिवेट करती थी। साल 2005 से साल 2011 तक पंकज त्रिपाठी ने अपहरण, ओमकारा, शौर्य, धर्म, मिथ्या, चिंटू जी, 12 आना, अग्निपथ, चिल्लर पार्टी जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। अधिकतर बुरे बनते थे, गैंगस्टर के गुर्गे चमचे वगैरह। अब तक उनकी अपनी कोई पहचान नहीं बन पाई थी, उनका नाम तक लोग नहीं जानते थे। आखिरकार पंकज को एक बढ़िया ब्रेक थ्रू मिला साल 2012 में रिलीज होने वाली मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में। पर यही है कि लोग माथे की कामयाबी देखते हैं, तलवे के छाले नहीं। इस फिल्म के लिए पंकज ने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा ऑडिशन दिया था। 8 घंटों तक चला था, वो भी तपते हुए बुखार वाले बदन के साथ। तब जाकर सुल्तान कुरैशी का किरदार इतना बड़ा और फेमस हुआ, उसके डायलॉग्स, बोलने के अंदाज मशहूर हुए। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पंकज त्रिपाठी ऊंचे और ऊंचे बढ़ते ही चले गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पंकज त्रिपाठी ने ABCD, फुकरे, रंगरेज, सिंघम रिटर्न्स, गुंडे, मांझी द माउंटेन मैन,
मसान, दिलवाले, नील बटे सन्नाटा जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 2016 में उनकी बतौर हीरो पहली फिल्म रिलीज़ हुई गुड़गांव। 2017 में फिल्म न्यूटन के लिए पंकज को करियर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 2018 में कालीन भैया के किरदार से पंकज घर घर में पहुंच गए। बंदा बंदा सिर्फ और सिर्फ पंकज के कारण ही क्रिमिनल जस्टिस के हर नए सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार करता है। गजब है, जिन पंकज को कभी सिर्फ हुलिये भर से देख भर के स्टूडियो ऑफिस के बाहर खड़ा चौकीदार नॉट फिट कहकर भगा दिया करता था, जो पंकज कमरे में अपना मोबाइल जानबूझकर ऐसी जगह पर रखते थे जहां सबसे ज़्यादा नेटवर्क आए, ताकि कोई कॉल आए एक भी कॉल वो मिस ना करें। घंटों घंटों बैठे रहें, दिनों दिन इंतज़ार करें, पर फ़ोन बजता ही नहीं था। एक वो वक्त भी आया जब कोविड काल में पूरे इंडिया में किसी कलाकार की अगर सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई तो वो थे पंकज त्रिपाठी। OMG 2, मिमी, शेर दिल, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, लूडो, कागज़, फुकरे 3, मर्डर मुबारक, मैं अटल हूँ, स्त्री 2 जैसी कई हिट, सुपर हिट फिल्मों में लोगों ने पंकज को बहुत पसंद किया। आज पंकज जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने सफ़र बहुत लंबा तय किया है। गांव का एक गरीब लड़का आज बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार बन गया है। इसके सीक्रेट और क्रेडिट को लेकर जब भी पंकज से सवाल किया जाता है, वो हमेशा अपनी पत्नी मृदुला का नाम लेते हैं, क्योंकि पंकज के मुताबिक अगर मृदुला ना होती तो वो टूट कर बिखर गए होते और मुंबई छोड़कर गांव वापस चले गए होते। अगर मृदुला ना होती तो परिस्थितियों के आगे हार मानकर उन्होंने खुद ब खुद अपने सपनों को तोड़ दिया होता। मृदुला के कारण ही वो घर की जिम्मेदारियों से ज़रा फ्री होकर, मुक्त होकर अपने करियर पर ध्यान दे सके, करियर को संवारने के लिए संघर्ष कर सके। वैसे संघर्ष से याद आया एक वाकया जो पंकज के साथ संघर्ष के दिनों में घटा, लेकिन उसे वो भूल नहीं सकते ताउम्र। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स एक किस्सा कहती हैं। हुआ ये कि एक बार पंकज एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंचे। सामने बैठे डायरेक्टर साहब बोले, उन्हें डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं। पंकज चौंक गए, क्योंकि उनके पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स ने ऑडिशन दिया था सबने डायलॉग्स बोले थे। डायरेक्टर साहब थोड़ी देर उन्हें ध्यान से देखते रहे और फिर बोले, अपनी शर्ट उतारो। पंकज की हैरत और बढ़ गई। उनकी बॉडी कौन सा सलमान खान के जैसी है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वो कह रहे हैं तो उन्होंने उतार दी। डायरेक्टर साहब उनके करीब आ गए, एकदम पास। वो पंकज की बाहों को छूने लगे, उनके सीने पर हाथ फेरने लगे, कहाँ कहाँ तिल हैं चेक करने लगे, तिलों को गिनने लगे। फिर एक अजीब मादक सी मुस्कान के साथ बोले, जो रोल चाहिए मिलेगा, लेकिन उनकी एक शर्त है। कहते हैं कि उन्होंने पंकज को अपने साथ एक रात बिताने का ऑफर दिया। 1 नाइट स्टैंड पंकज को अपने साथ। पंकज डर के मारे सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागे और दिनों दिन दुआएं करते रहे कि उन डायरेक्टर साहब की शक्ल भी देखने को ना नसीब हो। कमाल है, वक्त वक्त की बात है, दौर दौर की बात है। संघर्ष के दिनों में पंकज को एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला। अब वो गांव के आदमी, उनको नहीं पता था कि एक्शन सीन्स कैसे शूट की जाती हैं, तो उन्होंने 3-4 टेक ले लिए। बस भड़क कर गुस्से से उबले डायरेक्टर साहब ने उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए जलील कर वहाँ से भगा दिया।
कुछ सालों के बाद पंकज की एक बड़ी ही मशहूर फिल्म का प्रीमियर था। फिल्म ख़त्म हुई तो वही सेम डायरेक्टर साहब हाथों में गुलदस्ता लिए हुए पंकज के पास आए और बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्या काम किया है आपने, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं देखा था। वही डायरेक्टर हैं, वही पंकज हैं, बस हालात बदल गए हैं।